वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 17 रोशनी के असरात इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 17 रोशनी के असरात, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर कीजिए। इसका अलिफ है, रात में गाड़ी की लाइट की रोशनी की किरणें चीज़ों पर पड़ने से खाली जगह और खाली जगह साए नजर आते हैं। तो इसमें हमें सही जवाब लिखना होगा मुकम्मल और नाकिस। अब बे है, चांद ग्रहण के वक्त खाली जगह का साया खाली जगह पर पड़ता है। तो इसका सही जवाब लिखना होगा जमीन का साया चांद पर पड़ता है। अब जीम है, सूरज ग्रहण के वक्त खाली जगह का साया खाली जगह पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमें सही जवाब लिखना होगा चांद का साया जमीन पर पड़ता है। अब दाल है, तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त खाली जगह की वजह से आसमान में मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब लिखना होगा इंतिशार। अब सवाल नंबर 2 है, वजूहात लिखिए। इसका अलिफ है, ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खला सियाह दिखाई देता है। तो इसका जवाब लिखना होगा ज़मीन के फ़िज़ाई कुर्रे के आगे खला होती है, इसलिए रोशनी की शुआओं के इंतशार होने के लिए कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए ज़मीन की फ़िज़ा के आगे खला सियाह दिखाई देता है। जैसे हमें पता है कि रोशनी के इंतशार के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत होती है। मसलन हवा में जो गर्द के ज़र्रात होते हैं उन पर रोशनी बिखर जाती है, उसका इंतशार होता है और उसके बाद वो हमें नज़र आती हैं। लेकिन खला में हवा नहीं होती, गर्द के ज़र्रात भी नहीं होते और इसीलिए वहाँ पर रोशनी का इंतशार नहीं हो पाता और वहाँ पर हमें अंधेरा नज़र आता है, खला हमें सियाह दिखाई देता है। अब बे हैं, हम छाँव में बैठकर पढ़ सकते हैं। इसका जवाब लिखना होगा सूरज की रोशनी अपने रास्ते में किसी शय का साया ज़मीन पर बनाती है। ये साया मुकम्मल साया नहीं होता, लेकिन नाकिस साया मौजूद होता है जो कि छाँव होता है। इस छाँव में पढ़ने के लिए काफ़ी मकदार में रोशनी मौजूद होती है, इसलिए हम छाँव में बैठकर पढ़ सकते हैं। अब जीम है, खाली आँखों से सूरज ग्रहण नहीं देखना चाहिए। तो इसका जवाब लिखना होगा ज़मीन सूरज से ख़तरनाक बालाए बनफ़शी शुआएं हासिल करती है। सूरज ग्रहण के वक्त रोशनी की शिद्दत में कमी होने के बावजूद बालाए बनफ़शी शुआएं ज़मीन पर पहुंचती हैं, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज़ कहते हैं, जो निहायत ही ख़तरनाक होती है। अगर हम खाली या बरहना आँखों से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करें तो ये नुकसानदा शुआएं हमारी आँखों में दाखिल होती है और हमारी नज़र को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। इसी बिना पर सूरज ग्रहण को खाली आँखों से देखने से परहेज़ करना चाहिए। अब सवाल नंबर 3 है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें दीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी से रोशनी के इंतशार की कुछ मिसालें दर्ज झील हैं। नंबर 1, सिनेमा प्रोजेक्टर से पर्दे पर आने वाली रोशनी की शुआएं। नंबर 2, चलती कार के हेडलैम्प से धुंध के दबीज़ गिलाफ में से गुजरने वाली रोशनी की शुआएं। नंबर 3, गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख ज़ाहिर होता है। और नंबर 4, आसमान का नीला नज़र आना। अब सवाल नंबर 4 है, हवा में खूब ऊंचाई पर उड़ने वाले परिंदों हवाई जहाज़ों के साए ज़मीन पर क्यों नहीं पड़ते? इसका जवाब लिखना है सूरज एक वसी मंबई नूर है जो जसामत में ज़मीन से काफ़ी बड़ा है। जब कोई परिंदा हवा में बुलंदी पर उड़ता है तो इसका मुकम्मल साया छोटे से छोटा हो जाता है और आखिरकार गायब हो जाता है। इसी वजह से बहुत ऊंचाई पर परवाज़ करने वाले परिंदों का ज़मीन पर साया नहीं बनता। अब सवाल नंबर 5 है, नुक्ता-ए मंबा से नाकिस साया क्यों हासिल नहीं होता? तो इसका जवाब लिखना होगा नुक्ता-ए मंबा नूर से निकलने वाली रोशनी का इंतजार नहीं होता। इस तरह नुक्ता-ए मंबा के सामने रखे हुए जिस्म का सिर्फ गहरा साया पर्दे पर हासिल होता है, नाकिस साया हासिल नहीं होता। अब सवाल नंबर 6 है, झील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ है, रोशनी का इंतशार किसे कहते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा फ़िज़ा में मौजूद सालिमात और गर्द के महीन ज़र्रात पर जब रोशनी की शुआ पड़ती है तो रोशनी बिखर जाती है, इसे रोशनी का इंतशार कहते हैं। बिखरी हुई रोशनी की शुआएं जब हमारी आँखों में दाखिल होती हैं
तो हमें रोशनी का एहसास होता है। आसमान का नीला और सूरज का सुर्ख नज़र आना, ये सब रोशनी के इंतशार का नतीजा है। अब उसी का बे है, सिफर साए की हालत में क्या साया हकीकत में छुप जाता है? तो इसका जवाब है, सिफर साए के दिन दोपहर में सूरज बिल्कुल सर पर होता है। उस वक्त अपना साया ठीक पैरों पर पड़ता है। ये साया आंखों से नज़र न आने पर ऐसा महसूस होता है कि साया बना ही नहीं है, लेकिन हाथ फैलाने पर यह साया दिखाई देता है। इससे ये जाहिर होता है कि सिफर साए की हालत में साया हकीकत में नहीं छुपता। अब जीम है, कांच के बंद डिब्बे में अगरबत्ती लगाकर लेज़र की शुआएं दाखिल करें तो क्या वो दिखाई देंगी? तो इसका जवाब है, लेज़र शुआओं को देखने के लिए उनका इंतशार होना ज़रूरी है। कांच के बंद डिब्बे में धुएं के महीन ज़र्रात मुंतशिर होते हैं। इन ज़र्रात की वजह से लेज़र शुआओं में भी इंतशार होता है। वो हमारी आंखों में जाती हैं और इस तरह वो हमें नज़र आती हैं। अब सवाल नंबर 7 है, गुफ्तगू कीजिए और लिखिए। इसका अलिफ है, अगर सूरज तुलू न हो तो इस उन्वान पर अपने अल्फाज में साइंसी मालूमात पर मबनी मजमून लिखिए। तो ये आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। हर वो बच्चा अपने तौर पर मजमून लिख सकता है। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसकी मदद से भी मजमून लिख सकते हैं। इसका जवाब है, अगर ज़मीन की सूरज के अतराफ गर्दिश बंद हो जाए तो सूरज के मुखालिफ ज़मीन का एक हिस्सा कभी भी सूरज की तरफ नहीं होगा, इसलिए ज़मीन के इस हिस्से पर सूरज तुलू कभी भी नहीं होगा। इसके असरात मंदज झील के मुताबिक होंगे। नंबर 1, सूरज के मुखालिफ ज़मीन का यह हिस्सा कभी भी सूरज की रोशनी हासिल नहीं करेगा। यहाँ हमेशा अंधेरा ही अंधेरा छाया रहेगा। इस हिस्से को मुनव्वर करने के लिए रोशनी के कुछ मसनूई ज़राए का लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए कसीर मकदार में बिजली पैदा करनी पड़ेगी। नंबर 2, मुख्तलिफ मज़ाहिर जैसे सूरज कहन, सिफर साया, तैफ, आसमान में मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल रोशनी वगैरह नज़र नहीं आएंगे। नंबर 3, सूरज से रोशनी ना मिलने की सूरत में ज़मीन के उस हिस्से पर दर्ज हरारत में ज़बरदस्त तख़फ़ीफ़ होगी। वहाँ पर माए की हालत में मौजूद पानी मुंजमद हो जाएगा। ये हालात वहाँ पर पाए जाने वाले जानदारों के लिए गैर मुवाफ़िक होंगे। नंबर 4, रोशनी के अदम मौजूद में वहाँ के सब्ज़ नबातात शुआए तरकीब का अमल अंजाम नहीं दे सकेंगे। इससे नबातात की नमो पर गैर मुवाफ़िक असरात रूनुमा होंगे। नबातात पर इन्हिसार करने वाले जानवरों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसके नतीजे में सब्ज़ी खोर जानवरों पर इन्हिसार करने वाले गोश्त खोर जानवरों का ख़ात्मा हो जाएगा। नंबर 5, समंदर के पानी से आबी बुखारात पैदा का अमल मौकूफ़ हो जाएगा। इस वजह से बारिश बरसने का अमल रुक जाएगा। बारिश के न होने से ज़मीन पर साफ़ और ताज़ा पानी की मक़दार में इजाफ़ा नहीं होगा। इस वजह से तमाम जानदारों के जिस्म में पानी की शदीद कमी हो जाएगी। नंबर 6, सूरज से हासिल होने वाली तवानाई का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा। नंबर 7, सूरज के मुकाबिल ज़मीन के इस हिस्से के दर्ज हरारत में शदीद इजाफ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से समंदर के पानी से आबी बुखारात बनने का अमल बहुत तेज़ हो जाएगा। बादलों में भी बुखारात नहीं होंगे, बारिश का अमल रुक जाएगा, जिसकी वजह से ज़मीन पर हैवानात और नबातात मादूम हो जाएंगे। अगर सूरज तुलू न हो तो इस उन्वान पर अपने अल्फाज में साइंसी मालूमात लिखनी होंगी। अब उसी का बे है, गहन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? ये भी आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। आप अपने तौर से इसका भी जवाब लिख सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसका जवाब है, हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि गहन कुदरत के मुख्तलिफ अफ़आल जैसे बारिश, क़ास क़ज़ा, मौसम की तरह एक कुदरती मज़ाहिर में शामिल हैं। लोगों को इस हकीकत को कबूल करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम दर्ज झील इक़दामात करेंगे। नंबर 1, हम मुख्तलिफ ज़राए अबलाग़ के ज़रिए लोगों तक गहन से मुताल्लिक़ साइंटिफिक मालूमात मुहैया कराएंगे। नंबर 2, अगर मुस्तक़बिल में किसी गहन के लगने का इम्कान हो तो हम इश्तिहारात के ज़रिए गहन से मुताल्लिक़ लोगों में शऊर या आगाही पैदा करेंगे। नंबर 3, हम लोगों को मखसूस चश्मों और दूरबीन के ज़रिए गहन का मुशाहिदा करने का मशवरा देंगे। नंबर 4, किसी दूर दराज मकाम पर गहन के मुशाहिदे के लिए सैर का एहतमाम करेंगे।
नंबर 5, सूरज, चाँद और ज़मीन के मॉडल बनाकर लोगों को गहन लगने के अमल से वाकिफ़ कराएंगे। और नंबर 6, हम लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि गहन के दौरान ग़िज़ा इस्तेमाल करने से सेहत पर किसी किस्म का मुज़िर असर नहीं होता। अब उसी का जीम है मुख्तलिफ गहन और उस वक्त की हालत, तो इस बारे में हमें लिखना है। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ए है सूरज गहन। एक ख़त मुस्तकीम में चाँद जब सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो चाँद का साया ज़मीन पर पड़ता है, इसी को हम सूरज गहन कहते हैं। अब सूरज गहन की जो किस्म है मुकम्मल सूरज गहन, उसके हम पॉइंट्स देखते हैं। उसका पहला पॉइंट है, इसे हम ज़मीन के उस हिस्से के अंदर देख सकते हैं जहाँ चाँद का मुकम्मल साया बनता है। नंबर 2, सूरज का कुर्रा चाँद से मुकम्मल तौर पर ढक जाता है। और नंबर 3, ज़मीन के जिस हिस्से पर चाँद का साया पड़ता है वहाँ मुकम्मल अंधेरा फैल जाता है। अब सूरज गहन की जो दूसरी किस्म है वो है जुज़वी सूरज गहन। इसका पहला पॉइंट है, इसे हम ज़मीन के उस हिस्से के अंदर देख सकते हैं जहाँ चाँद का नाक़िस साया ज़मीन पर पड़ता है। और नंबर 2 है, जब चाँद सूरज के कुर्रे को मुकम्मल तौर पर नहीं ढकता है तो जुज़वी सूरज गहन होता है। अब उसी के अगली किस्म है हल्क़ेदार या दायरानुमा सूरज गहन। तो उसका पहला पॉइंट है, ये गहन ज़मीन के उस हिस्से पर नज़र आता है जहाँ चाँद के मुकम्मल साए का एक थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन पर पड़ता है। और नंबर 2 है, सूरज के किनारे के हल्के को छोड़कर बाकी तमाम हिस्सा चाँद के साए के ज़रिए ढक लिया जाता है। और नंबर 3 है, सूरज के किनारे का हल्का एक रोशनदार अंगूठी की तरह नजर आता है। अब बी है चाँद गहन। एक ख़त मुस्तकीम में ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है, इस तरह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, इसी को हम चाँद गहन कहते हैं। अब चाँद गहन की जो किस्म है मुकम्मल चाँद गहन, इस हालत में ज़मीन के साए में पूरा चाँद आ जाता है। और दूसरी किस्म है जुज़वी चाँद गहन। इस हालत में चाँद के कुछ हिस्से पर ज़मीन का साया पड़ता है। जैसे हमें इस शक्ल में सूरज गहन और चाँद गहन की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इसी तरह सूरज गहन और चाँद गहन की हालतें होती हैं और इसकी बिना पर उनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। अब सवाल नंबर 8 है, फ़र्क वाज़े कीजिए। इसका अलिफ है रोशनी का नुक्ता मंबा और वसी मंबा। तो इसका जवाब मैंने 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। ये फ़र्क हम पढ़ लेते हैं। उसका पहला पॉइंट है, ये मंबा शक्ल के लिहाज से बहुत बारीक होता है और ये मंबा शक्ल के लिहाज से वसी या बड़ा होता है। नंबर 2, इस मंबे से शय का सिर्फ एक ही साया यानी मुकम्मल साया हासिल होता है। और रोशनी का वसी मंबा जो है, इसमें नंबर 2 पॉइंट है, इस मंबे से शय के 2 साए यानी मुकम्मल और नाकिस हासिल होते हैं। नंबर 3, इसकी मिसाल है रोशनी का नुक्ता मंबा साए की मिसाल है दफ्ती के महीन सुराख से गुजरने वाली रोशनी। और रोशनी का वसी मंबा साए की जो मिसाल है नंबर 3, सूरज और टॉर्च। तो इस तरह हमें इसका फ़र्क लिखना होगा। अब वे हैं मुकम्मल साया और नाकिस साया, इनमें हमें फ़र्क लिखना होगा। तो ये भी 2 कॉलम में लिखा हुआ है। इनका पहला पॉइंट है, मुकम्मल साया गहरा होता है और नाकिस साया हल्का होता है। नंबर 2, नुक्ता मंबा और वसी मंबा नूर से मुकम्मल साया हासिल होता है और सिर्फ वसी मंबा नूर से नाकिस साया हासिल होता है। नंबर 3 है, मुकम्मल साए के हिस्से से मुकम्मल गहन दिखाई देता है और नाकिस साए के हिस्से से जुज़वी गहन दिखाई देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।